इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और एवरग्रीन एक्ट्रेस कही जाने वाली रेखा जी की लाइफ स्टोरी किसी रहस्य से कम नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं। हमेशा ही कोई ना कोई बात वो ऐसी कहती हैं, कोई ना कोई चीज़ वो ऐसी करती हैं जिससे वो सुर्खियां बटोर लेती हैं। और आज की डेट तक भी, अपने ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक भी रेखा उतनी ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। हालांकि वो है किसी नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके बावजूद उनका किसी शो पे शिरकत करना, उनका कहीं पर दिखना, कहीं स्पॉट होना हमेशा ही लाइमलाइट बटोर लेता है। हाल ही में मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही पुराना इंटरव्यू, यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक एक इंटरव्यू है रेखा का, उस पर चर्चा शुरू हो गई है और ये आर्टिकल अब सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस बारे में बात करते हुए India.com की रिपोर्ट है, जहां पर ये बात बताई गई है कि यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा था कि आप अगर किसी मर्द के करीब, जब तक आप उससे इंटीमेट नहीं हो जाते, उस मर्द के साथ आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना लेते, तब तक आप किसी मर्द के करीब नहीं जा सकते। उसके आगे उस इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, किसी और से ये तक कहा गया कि ये महज इत्तेफाक है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। यानी कि रेखा ने अपने ही इंटरव्यू में मजाक में ये बात कही थी कि मैंने इतने फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए हैं, ये तो इत्तेफाक की बात है, कोइंसिडेंस है कि मैं कैसे आखिर प्रेग्नेंट नहीं हुई अब तक। अब इस इंटरव्यू के बाद हालांकि हंगामा काफ़ी मचा था, लेकिन मैं आपको बता दूं, रेखा ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो शादी के पहले फिजिकल रिलेशनशिप में बिलीव करती हैं और फिजिकल रिलेशनशिप में कोई भी गलत चीज़ नहीं है। शादी अगर नहीं भी हुई है, तब भी अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन या सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को रेखा जो है वो बड़ी बेबाकी से उन्होंने इस बात को कहा था और उन्होंने कहा था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और इसी तरह की बातें जब वो कहती थी तो उनके इन बातों को गलत अंदाज से लिया जाने लग गया और रेखा को उसके बाद कई सारी चीज़ें कही जाने लगी कि रेखा तो बहुत फ्रैंक है, ओवर फ्रैंक पर्सनालिटी है, पटाखा है, अरे ये तो माल है, अरे ये तो बहुत ऐसी बातें करती हैं। इस तरीके से रेखा ने बहुत एक लिबरेटेड थॉट के साथ ये बात बोली थी कि अगर दो लोग प्यार करते हैं, दो लोग पसंद करते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अग्रीमेंट है, उस बात पर अगर दो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं तो वो उनकी चॉइस है, इससे शादी का कोई लेना देना नहीं है। और वो अपनी शादी के पहले कई बार इंटीमेट हुई हैं। उसके आगे वो कहती हैं सेक्स शादी के पहले उचित है। उसके आगे इसे फ्री लव जो है, हमारे ज़माने में इसे फ्री लव कहा जाता था। धीरे धीरे कई साल, रेखा कहती हैं कि धीरे धीरे अंदाज़ा हुआ कि ये बयान गलत तरीके से लिए जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने जो भी कहा उसको बहुत ही गलत तरीके से लिया गया। उसके बाद 75-76 के बाद मैंने सोचा कि लोगों से बात ही नहीं करनी चाहिए, सब फिजूल है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो लिखते नहीं हैं और जो वो लिखते हैं वो हमने कभी कहा नहीं होता। हर बात को मिर्च मसाला लगाकर बता दी जाती है या बना दी जाती है। तो कुल मिलाकर कई बार ऐसा हुआ है, रेखा की कही हुई कई लिबरेटेड बातों को आज की डेट में आप देख लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप अब भी कई जगहों पर अच्छा नहीं माना जाता, कई लोग उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में धीरे धीरे ये चीज़ें ज़रा सी लिबरेट हो रही हैं और लोग इन बारे में बातें कर रहे हैं। रेखा ये बातें कई पहले से कर रही हैं, लेकिन उस वक्त इन बातों को बड़ी गलत नज़रिए से देखा जाता था। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे रेखा की इस बात पर? बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में।